Hello everyone, welcome to Dime Classes. I am Ace Khanam and today we are going to read Geography Class 7 का चैप्टर नंबर 1। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट को। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना, और इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को और ह्यूमन इन्वायरमेंट को। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर का फर्स्ट पैराग्राफ है कि मतलब इन्वायरमेंट को समझाया जा रहा है इसमें कि मतलब एक रवि नाम का एक लड़का है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है और इस स्टोरी से यहाँ पे इन्वायरमेंट को समझाया जा रहा है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अब देखो, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, है ना। मतलब कई लंबी छुट्टियों के बाद जो है रवि जब स्कूल जाने लगा तो उसने नोटिस किया कि एक प्लेग्राउंड जो उसके स्कूल के पास था वो प्लेग्राउंड क्या कर दिया गया, डग अप कर दिया गया, है ना, उसकी खुदाई कर दी गई। और लोगों ने उसे बताया कि वहां पे जो है काफी ह्यूज बिल्डिंग बनाई जाएगी, काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, है ना, और जिसमें क्या होगा, कई सारे फ्लैट्स होंगे। ठीक है, मैनी फ्लैट्स होंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई गई। ठीक है, क्या किया गया, मतलब प्लेग्राउंड क्या हो गया, वहां पे डग अप कर दिया गया, खोद दिया गया और वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब रवि जो था, रवि को काफी रियलाइज हुआ यहाँ पे कि इतना अच्छा प्लेग्राउंड है और इसमें देखो काफी सॉफ्ट ग्रास है ना, मैरीगोल्ड है, बटरफ्लाईज है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या हो जाएगा, इज गोन फॉरएवर, ये मतलब हमेशा के लिए चली गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो वहां पे थी, फ्लावर्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या हो गई, हमेशा के लिए चली गई। ठीक है, तो उसने जो है अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया, ये सारी फीलिंग्स को, कि वहां पे कितने अच्छे ग्राउंड्स थे, मतलब कितना अच्छा प्लेग्राउंड था, कितने अच्छे से फ्लावर्स वगैरह थे, और ये सारा जो क्या हो गया, हमेशा के लिए चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, उसे काफी रियलाइज हुआ, तो उसने अपने क्लासमेट के साथ ये फीलिंग्स जो है शेयर किया। तो देखो, असेंबली में एक टीचर ने बताया, ठीक है, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। ठीक है ना, टीचर ने क्या कहा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखो, अब क्लास में रवि फिर पूछता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट देखो अब हम जानेंगे यहाँ पे, है ना, ये तो स्टोरी बताई गई और इस स्टोरी से ये रिलेटेड है। तो अब हम जानेंगे इन्वायरमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, है ना, जो भी चीजें आप लोग अपने आसपास में देखते हो वो क्या है, मतलब वो क्या है, इन्वायरमेंट है, जो भी चीज है। ठीक है, टेबल, चेयर, पेन और फ्रेंड्स, मैन, पीपल, वुमेन, है ना, ये सारे के सारे क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो उस तरह से रवि ने भी क्या कहा, रवि ने फिर बताया कि मतलब द स्कूल बिल्डिंग, है ना, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स और क्लासरूम, फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मतलब इन्वायरमेंट हुए, है ना, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। तो टीचर ने कहा यस, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको इन्वायरमेंट क्या है ना। इन्वायरमेंट क्या है, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी अपने आसपास की चीजें देखते हो, जो भी, ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है ना। अब देखो, कुछ इन्वायरमेंट के पार्ट जो होते हैं ना, कुछ इन्वायरमेंट जो होता है वो किससे क्रिएट होता है, नेचर से होता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो नेचर से होता है, जैसे माउंटेन देख लो, माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स नेचर है ना, मतलब ये तो नेचुरल एलिमेंट है ना। रिवर्स को भी देख लो, रिवर्स भी क्या है, नेचुरल एलिमेंट है ना। ट्रीज को भी देख लो, ये भी एक नेचुरल एलिमेंट है। और एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे नेचुरल हैं। बट अगर हम ह्यूमन मेड को देखें तो ह्यूमन मेड देखो क्या क्या है, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, रोड हो गया, बुक हो गई, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे जो है ह्यूमन मेड है ना, पीपल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी तो इन्वायरमेंट में होता है ना, ये भी तो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, देखो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो है इट्स आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना। इन्वायरमेंट जो है हमारे लाइफ की जो है बिल्कुल, मतलब ये हमारे बेसिक लाइफ की जो है ये सपोर्ट सिस्टम है इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट, मतलब एक इंसान, कामयाब इंसान के पीछे क्या है, इन्वायरमेंट होता है। और एक अगर बैडमैन होता है, मतलब क्या होता है, अगर कुछ भी क्राइम वगैरह क्या करता है तो क्या उसके पीछे भी क्या है, उसके पीछे भी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है ना हमारे लाइफ की जो है सबसे बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, और देखो क्या कह रहे हैं,
जैसे हम लोग एयर क्या होता है, एयर का यूज कहाँ पे होता है, ब्रीथिंग करने में, है ना, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो एयर प्रोवाइड करती है क्या, सॉरी मतलब इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, एयर। इन्वायरमेंट में ही तो एयर होती है ना, इन्वायरमेंट में वाटर होता है और क्या होता है, फूड वगैरह जो भी है, लैंड है, तो ये भी क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है ना। बट ये लैंड और वाटर वगैरह जो हो गया, ब्रेथ एयर वगैरह, ये क्या है, ये एक नेचुरल है ना, नेचुरल एलिमेंट है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है ये सारे के सारे चीज, ठीक है। और ये सारे के सारे मतलब जो भी है, एयर है, लैंड है, वाटर है, ये सारे हमारे लिए काफी एसेंशियल है ना, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, हम लोग इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और देखो अब क्या कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, वाटर को क्या कह रहे हैं वो लोग, पॉट में कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, पॉट में कलेक्ट कर रहे हैं। फूड की बात करें तो फूड जो है सर्व किया जाता है वेसल्स में, है ना। और देखो लैंड का यूज क्या में, किस चीज में होता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बिल्ड करते हैं, है ना, कंपनी ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं लैंड पे, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह किए जाते हैं। तो ये क्या है, लैंड क्या है, लैंड हमारा एक नेचुरल एलिमेंट है ना, नेचुरल एनवायरमेंट है। बट इसे नेचुरल एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब उसे चेंज करके और अपने यूज में ला रहे हैं, है ना, तो किस तरह से उसे यूज करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंट को, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ है, ये देखो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये तो मतलब इन्वायरमेंट का बस एक लिस्ट बनाना था, यहाँ पे कुछ है। अब ये देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्या है, एक नेचुरल है ना। नेचुरल में हम पढ़ने वाले हैं, देखो नेचुरल में क्या क्या होता है, अभी मैं तो आपको सारी चीजें क्लियर कर चुकी हूँ ना, वाटर, एयर, लैंड और क्या है, लिविंग थिंग्स जो भी है, ये क्या है, मतलब प्लांट, लिविंग थिंग्स में क्या आ गया, प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। ये सारे के सारे चीजें क्या है, नेचुरल है ना, नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। अब देखो वाटर नेचुरल है ना, विदाउट वाटर तो हम लोग रह नहीं सकते हैं, एयर के बिना भी नहीं रह सकते हैं, एयर को हम ब्रेथ करते हैं। लैंड पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होती है लैंड पे, है ना। तो इस तरह से हमारे लिए लैंड भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। और लैंड किस पे होती है, लिथोस्फीयर पे होती है। लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग प्लांट एंड किंगडम, दे ऑल आर नेसेसरी, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, बायोस्फीयर में होता है ना। ये सारी चीजें को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारी मतलब तीनों जब एक जगह पे मिलती है ना, तो वहां पे बनती है ये बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर जो है इट्स अ नैरो जोन, ठीक है, जहाँ पे तीनों ये एलिमेंट आकर मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेड के बारे में। तो देखो ह्यूमन मेड क्या है, ये देखो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, पार्क्स, ये सारे के सारे क्या है, ब्रिजेस, रोड्स, है ना, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। और देखो ह्यूमन की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल होता है, इनकी अलग इन्वायरमेंट होती है। कुछ फैमिली की बात करें तो बोलते हैं ना कि हाँ उनकी फैमिली काफी अच्छी है, उनकी इन्वायरमेंट काफी अच्छी है ना, तो इनकी अलग इन्वायरमेंट होती है। कम्युनिटी कौन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं, है ना। तो कम्युनिटी की बात करें, रिलीजन कौन बनाता है, ये भी ह्यूमन बनाता है, ठीक है। एडुकेशनल, ये भी ह्यूमन, मतलब और पॉलिटिकल सिचुएशन कौन क्रिएट करता है, तो ह्यूमन, है ना। तो ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, बट ये ह्यूमन बनाता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें हम करने वाले हैं हम मतलब नेचुरल सराउंडिंग जो है ना, हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। देखो मतलब ये कह रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने ये भी बताया कि हम लोग जो है डे बाय डे क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल सराउंडिंग्स को जो भी आसपास हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रही है। मॉडिफाई कर रहे हैं तो साथ साथ उसके साथ डिस्ट्रॉय भी हो रही है ना। अब देखो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, हाँ ये तो हो गया ना। अब देखो मतलब इन्वायरमेंट क्या है, इससे समझ में आ गया हो ना कि इन्वायरमेंट क्या है, यानी वॉट एवर यू सी, ठीक है। अब जो भी चीजें आप अपने आसपास में देखते हो वो क्या है, इन्वायरमेंट है। जैसे प्लेस, कोई भी जगह हो गई, प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर, है ना।
वो क्या है, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट हैं। प्लेस में देख लो, जैसे कोई भी प्लेस हो गई कोलकाता, तो कोलकाता का अपना इन्वायरमेंट होता है। पीपल को देख लेते हैं। थिंग्स, नेचर में क्या है, एयर, वाटर, लैंड, है ना, दिस ऑल आर नेचुरल एलिमेंट्स, नेचर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं इन्वायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल्स किंगडम जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, है ना। अब देखो इन्वायरमेंट क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना, मतलब यहाँ पे कुछ नेचुरल थिंग्स भी देखने को मिलती है और ह्यूमन मेड थिंग्स भी मिलती है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। अब while the natural environment refers to the biotic and abiotic condition existing on the earth, मतलब अर्थ पे जो है ना हमें बायोटिक भी मिलती है और अबायोटिक कंडीशन भी मिलती है। ये दोनों ही कंडीशन हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है ना। अर्थ पे जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होती है उनमें हमें दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक को हम जानने वाले हैं। बायोटिक क्या है, बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्ल्ड, है ना। जैसे अभी हम देखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड क्या हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो गया, बायोटिक हो गया, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे कैन ब्रीथ, है ना, और दे कैन सर्वाइव, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक की बात, बट ये क्या है, ये सारे के सारे ये जो है ये नेचुरल है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है। और अबायोटिक की बात करने वाले हैं तो ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंड को देख लो, एयर देख लो, वाटर देख लो, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स है ना। और ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, साथ साथ ये क्या है, नेचुरल है ना। तो नेचुरल मतलब समझ में आ रहा है कि अर्थ पे जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इसमें दो कंडीशन होती है, जैसे दोनों ही कंडीशन ये एग्जिस्ट करती है, रेफर्स करती है, जैसे बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। तो लैंड, वाटर और एयर ये सारे के सारे नेचुरल हैं, बट दीज आर नॉन लिविंग एलिमेंट्स। और बायोटिक में बात करने वाले हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये क्या है, मतलब ये भी नेचुरल है ना। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड ओरिजिन है कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कहाँ से आया है, तो इन्वायरमेंट जो है ना इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। और इन्वायरमेंट से मिलकर बना है ये, और इसकी मीनिंग क्या होती है, नाइबरहुड होती है, यानी पड़ोसी होती है। तो पड़ोसी मतलब समझ रहे हो, आसपास की चीज है, पड़ोसी, है ना। अब देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो होती है वो रिवील्स करती है क्या क्या, एक्टिविटीज रिवील्स करती है ना, क्रिएशंस रिवील्स करती है, इंटरेक्शंस करती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स करती है, एक्टिविटीज करती है, कुछ क्रिएशंस मतलब अलग अलग स्किल्स होते हैं ना अलग अलग ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ने वाले हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, है ना। लैंड, वाटर, एयर ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में। और मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट देखो, अब लिथोस्फीयर से देख रहे हैं तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ की, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, मतलब यहाँ पे ही लैंड मिलती है ना, लिथोस्फीयर पे हमें लैंड मिलती है ना, ठीक है। तो लिथोस्फीयर ये देख लो, लिथोस्फीयर से हम कनेक्ट कर ले लैंड को, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोस्फीयर पे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलती है, तो हम वाटर से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये एक एयर की लेयर होती है ना हमारे आसपास, अर्थ के आसपास ये एक एयर की लेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गई एयर। और बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में प्लांट्स एंड किंगडम दोनों ही, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों होते हैं, है ना। तो समझ में आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर जो है इट्स अ सॉलिड क्रश ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब देखो लिथोस्फीयर जो है एक मतलब मिट्टी की जो लेयर होती है ना, अर्थ की जो लेयर होती है, ये सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर होती है, ठीक है, लिथोस्फीयर। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बनी होती है। और इसके ऊपर जो है ना ये एक मतलब कवर होती है थीन लेयर ऑफ सॉइल के थीन लेयर से ये कवर होती है लिथोस्फीयर, ठीक है।
और इसकी सरफेस कैसी होती है ये तो हम लोग मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि हमारे अर्थ की जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म की वैरायटीज को पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो लैंड फॉर्म की वैरायटी में हम लोग क्या क्या देखे थे कि यहाँ पे लैंड फॉर्म की वैरायटी जो है, अर्थ की सरफेस जो है वो क्या क्या है, कहीं पे रगड़ देखने को मिलती है तो कहीं पे प्लेन देखने को मिलती है ना। ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही चीजें यहाँ पे भी कि ये क्या है, अर्थ की जो सरफेस है मतलब लिथोस्फीयर की जो सरफेस है ना वो क्या होती है, मतलब कहीं पे इरेगुलर होती है और विद वेरियस लैंडफॉर्म्स है ना, कई सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स से, और कहीं पे मतलब प्लेन होती है, जैसे माउंटेन्स को देख लो, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे ये लैंडफॉर्म के वैरायटीज है ना। यहाँ पे हमें वैरायटी देखने को मिलती है। और लैंडफॉर्म्स जो है ये मतलब ये पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं और हमें ओशियन फ्लोर पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, लिथोस्फीयर जो है इट्स अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट्स आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर क्या है, ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करती है एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर करने के लिए और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे सेटल भी तो होते हैं। ये रहा देखो लिथोस्फीयर, देखो यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे एक मैन जा रहा है ना, यहाँ पे रोड वगैरह बनाई गई है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कहीं देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स वगैरह जो है ग्रेज कर रहे हैं। तो ये लिथोस्फीयर की है, ये लिथोस्फीयर की फीचर्स है। अब देखो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये लिथोस्फीयर है ना, ये हाइड्रोस्फीयर में क्या है, ये सिर्फ ब्लू वाला एरिया, ये वाटर ही वाटर है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये जो है एटमॉस्फेयर ऊपर में होता है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर है, यहाँ पे एयर की एक लेयर है हमारी, है ना। और ये जहाँ पे तीनों चीजें मिल जाती है लिथोस्फीयर, देखो यहाँ पे लिथोस्फीयर भी है, यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है, ये एयर भी मिल रहा है। जब तीनों चीजें यहाँ पे मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है ना। अब चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब वाटर की बात करें, मतलब हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो ये क्या है, इट्स द डोमेन ऑफ वाटर, है ना। मतलब यहाँ पे वाटर मतलब वाटर से ही जाना जाता है हाइड्रोस्फीयर। काफी यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में क्या है, काफी मेजर वाटर होता है ना। और इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, मतलब हर तरह का कई सोर्स होते हैं वाटर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे रिवर्स होते हैं, यहाँ पे लेक्स होते हैं, सीज, ओशियन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वाटर सोर्सेज है ना। मतलब हमें अलग अलग सोर्स से हमें वाटर मिल जाता है, लेक से भी मिल जाती है, रिवर से भी मिल जाती है ना। तो कई सारे सोर्स हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या है, इट्स अ थिन लेयर ऑफ एयर, है ना, सराउंडिंग दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के आसपास की जो है ये एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है एयर की। और जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ठीक है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो क्या किए रखती है, एटमॉस्फेयर को होल्ड किए रखती है अपने आसपास, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मतलब एक एयर की जो एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर, उसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आसपास होल्ड किए रखती है। और जब होल्ड की रहती है तो एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, जो सनरेज निकलती है ना, स्कॉचिंग हीट, मतलब सन की जो होती है काफी हार्मफुल रेज जो निकलती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये मतलब इस कई सारे गैसेस इसमें होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। और द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जब एटमॉस्फेयर में कोई चेंजिंग आती है, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर में कोई चेंजिंग आती है, एटमॉस्फेयर में जैसे एयर वगैरह है तो क्या है, वहां पे गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाने की वजह से फिर वेदर और क्लाइमेट क्या हो जाएगी, वो भी गर्म हो जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर की हवा वगैरह जो है वो अगर मतलब क्या हो जाएगा, ठंड वगैरह हो जाएगी, तो वहां पे वेदर और क्लाइमेट भी जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वेदर और क्लाइमेट जो है, जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजिंग आती है। अब देखो, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर किसे कहते हैं,
जहाँ पे मतलब प्लांट और किंगडम दोनों ही एक जगह पे सरवाइव कर सकते हैं, है ना, लीव कर सकते हैं। और इट्स अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये क्या है, अर्थ की जो है एक नैरो जोन है, वेयर द लैंड, ठीक है, वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये सारे के सारे जो है एक जगह पे इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम देखो यहाँ पे ग्लॉसरी में देख लो, इकोसिस्टम जो है इट्स अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल। देखो इकोसिस्टम जो है ना, ये कैसे होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं। कैसे, कभी फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों फैक्टर से हो सकते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट। अब देखो जब वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फिर इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे अब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, कभी कभी किसी फूड के, जैसे अब हम लोग क्या खा रहे हैं, ग्रेन्स ले रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स ले रहे हैं, ग्रेन ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं, तो व्हीट से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। तो हम क्या है, हम व्हीट पे मतलब प्लांट पे हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम बनती है। अब देखो, और ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ये सारे के सारे जो है ये ट्रांसफर से मतलब एनर्जी के ट्रांसफर और मटेरियल से लिंक्ड होते हैं। जैसे अब मैं ग्रेन्स खाई, व्हीट खाई, ठीक है, कुछ भी खाती हूँ तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे अगर मैं ग्राम वगैरह जो चना वगैरह होता है वो मैं खाती हूँ तो उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलती है, फिर ये मटेरियल जो है उसका क्या हुआ, उसका भी तो ट्रांसफर हुआ, है ना, उसका भी ट्रांसफर हुआ। तो ये एक दूसरे से मतलब ये भी लिंक्ड है। अब देखो, एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, रवि क्या कर रहा था, क्लास को अटेंड कर रहा था। और जेसी जो थी वो एक्सक्लैम थी, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, है ना, काफी अच्छी बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और इट्स रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला, इसने जो है मुझे केरला का याद दिला दिया, ये जेसी कह रही है, ठीक है, कि मुझे इतनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे कि मुझे ना केरला की याद आ गई, कि इतनी अच्छी बारिश तो केरला में होती है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, कहाँ थे, हाँ, तो ये जो है, और ये कह रही है कि यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे मतलब लश ग्रीन फील्ड्स हैं, है ना, बिल्कुल हरे भरे, और कोकोनट प्लांटेशंस भी हैं। तो हीरा जो जैसलमेर से है, जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में है ना। तो हीरा जो जैसलमेर से है उसने क्या कहा है कि मतलब वो कह रहा है कि वी गॉट नो रेन्स, वहां पे मतलब हम लोग वहां पे बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में क्या होता है, राजस्थान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है, कीकर मिलता है और सैंड मिलता है। और वहां पे जो है ना, वहां पे आप कैमल भी दिख जाओगे, कभी कभी कैमल भी वहां पे दिख जाता है, ठीक है, रवि ने कहा। अब ये देखो, सिर्फ कैमल ही नहीं, मतलब कई सारे भी एनिमल्स वहां पे मिल जाते हैं, जैसे स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, मेनी इंसेक्ट हो गया, ठीक है। और वहां पे जो वेजिटेशन होती है ना, वो बताई थी मैं आपको कैसे कैसे होते हैं, बिल्कुल सूखे सूखे वेजिटेशन होते हैं, है ना, जिन लोगों को पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कैक्टस हो गया, तो कैक्टस क्या हो गया, कम पानी में ही, बहुत कम पानी में, ऐसे ही वो ग्रो कर जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब कैमल हो गया, तो कैमल को वाटर की जरूरत नहीं है, वो बहुत दिन तक बिना वाटर के ऐसे ही बिल्कुल सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब राजस्थान में जो जैसलमेर है तो वहां पे क्या है, बिल्कुल ड्राई एरिया है, तो इस तरह से वहां पे एनिमल्स और वेजिटेशन में भी पाए जाते हैं। तो अब ये कह रहा है, रवि वंडर्ड था कि मतलब व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स और वेजिटेशन जो होते हैं, और मतलब जो भी पीपल का रहने का अंदाज होता है, जो अलग अलग तरीका होता है, वो एक दूसरे से डिफर क्यों करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर क्यों करता है, वेरी क्यों करता है ना, वेरी करता है ना। अब जैसे देख लो यहाँ पे मतलब ये मौसिनराम है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, तो वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं, वेजिटेशन वगैरह, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो और उसी तरह के वहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान क्या होता है,
डिजर्ट एरिया है, तो डिजर्ट एरिया में है तो वहां पे मतलब बारिश वगैरह कम होती है, तो वहां पे एनिमल्स वगैरह भी क्या पाए जाते हैं, वैसे ही पाए जाते हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। एनिमल्स वेजिटेशन भी जो है वैसे ही होते हैं, सूखे सूखे वाले, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, एक दूसरे से ये है ना, ये मतलब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं ये, ठीक है। और देखो सारे प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपने आस पास के जो भी उनका इमीडिएट सराउंडिंग होता है ना, उसकी वजह से उस पे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स जो है डिपेंड करेगा किस पे, वहां का जो क्लाइमेट होगा, जिस तरह की क्लाइमेट होगी उस तरह के वहां पे प्लांट होंगे, उस तरह के वहां पे एनिमल्स होंगे, और उसी तरह के वहां पे ह्यूमन बींग्स होंगे, है ना, जिस तरह के प्लांट होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वहां के सराउंडिंग्स पे। अब दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये मतलब हम एक दूसरे पे भी डिपेंड रहते हैं, है ना। और दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होती है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशन होती है ना, और जो भी रिलेशन होती है ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है ना, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट होता है, वो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो कहलाता है इकोसिस्टम, ठीक है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब देखो, और यहाँ पे डू यू नो वाला पार्ट देख लेते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है, एवरी ईयर वहां पे, यहाँ मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 5 जून। ये आप ध्यान रखना, याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो देख लेते हैं आगे। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, ठीक है। तो मतलब इकोसिस्टम कहाँ पे हो सकते हैं, इकोसिस्टम जो है रेन फॉरेस्ट को भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो वहां पे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में भी, ठीक है। और वहां पे भी मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट होती है, वहां पे भी क्लाइमेट अलग होती है, ठीक है। तो जो रेन फॉरेस्ट है और वहां का भी सराउंडिंग अपना अलग अलग सराउंडिंग होता है, तो वहां का जो मतलब रेन फॉरेस्ट के बीच का रेन फॉरेस्ट और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसके बीच जो रिलेशनशिप होती है वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, जैसे यूज जो होता है ना, जैसे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो डिपेंड है किस पे, रेन फॉरेस्ट पे, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है ना, तो ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम। जैसे ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये सारे में क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब माउंटेन्स में भी तो अलग अलग ट्री वगैरह पाए जाते हैं ना, ठीक है। माउंटेन्स पे किस तरह के ट्री होते हैं, माउंटेन्स पे देखो इस तरह के होते हैं ट्री, ठीक है। ये देखो, ये है ना माउंटेन्स पे जो है इसी तरह के ट्री पाए जाते हैं, इस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हर जगह पे अलग अलग ये क्लाइमेट की वजह अलग मतलब डिपेंड करता है ये क्लाइमेट के ऊपर, किस तरह का वहां पे क्लाइमेट है। और देखो अब क्या कह रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग वो इंटरैक्ट करते हैं विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को जो है ना, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये जो भी इन्वायरमेंट होता है उसे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको, और क्यों चेंज कर रहे हैं, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। अब जैसे देखो वाटर है, अब देखो हिमालय माउंटेन है, वहां पर एक रिवर फ्लो कर रही है ना। अब रिवर फ्लो कर रही है तो वहां पे क्या बना दिया गया, डैम बना दिया गया। अब डैम में जो है, डैम के ऊपर वहां पे क्या किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वहां पे मतलब उस वाटर से क्या किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेट किया जाता है ना। तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेट किया जाता है तो उसे ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया, वाटर से मतलब वो मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब लैंड है, तो लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लैंड पे क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट वो इस तरह की चीजों को मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करके अपने नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है।
और बट अर्ली वुमेन्स क्या करते थे, जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को ना जिस तरह की वहां की नेचुरल सराउंडिंग होती थी उसी तरह से अपने आप को बिल्कुल वैसे ही अडेप्ट कर लेते थे। ठीक है, वो लोग चीजों को पहले उतनी ज्यादा मतलब मॉडिफाई करना नहीं जानते थे, बस जैसी चीजें हैं उस तरह से वो लोग मतलब यूज में ले आते थे। अब जैसे एनिमल्स वगैरह होते थे, दे हंट, है ना, वे लोग हंट करते थे और हंट करने के बाद क्या करते थे, ऐसे ही कच्चा खा जाते थे, क्योंकि उतनी ज्यादा वो लोग को मतलब क्या कहते हैं, मतलब उतनी ज्यादा वहां पे मतलब चीजों को मॉडिफाई करने नहीं आता था। ठीक है, बस जैसा होता था वैसे ही अपने आप को उन लोगों ने मतलब अपने आप को बिल्कुल सिंपल लाइफ वो गुजारे और अपने आप को उसी सराउंडिंग में ढाल लिया। ठीक है, बट वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, और देखो हाँ काफी सिंपल लाइफ गुजारे और अपने रिक्वायरमेंट्स को इसी तरह वो फुलफिल किया करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम जो है ग्री हुआ, ठीक है, और फिर मतलब क्या हुआ वहीं पे जैसे मतलब फिर काफी ज्यादा चेंजिंग आती गई, काफी ज्यादा वेरिड होती गई। अब ह्यूमन जो है लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, ठीक है, कि और किस तरह से मतलब इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है, तो लोगों ने सीख लिया। और किस तरह से मतलब देखो डोमेस्टिक एनिमल्स को डोमेस्टिक करने लगे। ठीक है, एनिमल्स को क्यों डोमेस्टिक करने लगे, क्योंकि वो लोग जो हैं जैसे अर्ली अब यहाँ पे अभी जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो भी अभी ट्रेड वगैरह का काम हो रहा है ना, तो पहले भी तो होता था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे होने लगी। तो जब वो लोग गुड्स वगैरह लाते थे ना, तो उन लोगों को कैरी करने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह तो चलती नहीं थी। तो उन लोगों ने फिर क्या किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे। ठीक है, उनके ऊपर फिर गुड्स वगैरह को कैरी करते थे रख करके। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या किया गया, व्हील को इन्वेंट किया गया। ठीक है, और सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड इस तरह के, और बार्टर सिस्टम को इमर्ज किया गया। अब बार्टर सिस्टम क्या है और क्यों इमर्ज किया गया, तो बार्टर सिस्टम जो है ना, अब मैं बार्टर सिस्टम के बारे में बताऊंगी तो आप समझ जाओगे क्यों इमर्ज किया गया। ठीक है, तो देखो बार्टर सिस्टम, अभी आप जाओगे किसी शॉप पे बुक्स वगैरह लेने के लिए, पेन वगैरह, ठीक है, तो आप क्या दोगे, आप शॉपकीपर को क्या दोगे, आप पैसे दोगे, और बदले में वो आपको क्या देगा, फिर पेन देगा, बुक देगा, जो भी आपको नीड होगी। ठीक है, बदले में वो आपको ये देगा। बट पहले के लोग क्या करते थे, ये बार्टर सिस्टम होता था। पहले के लोग जैसे अगर आप उसे चावल देते तो वो बदले में आपको कोई और भी अनाज देते, गेहूं देते, चना देते, जो उनके पास होता। ठीक है, तो इस तरह की वो बदले में देते थे। तो इस तरह से वहां पे जो है ना ट्रेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस तरह से कॉमर्स जो है फिर धीरे धीरे करके डेवलप हो गया। आ रहा समझ में। अब जैसे कुछ भी जैसे फिश वगैरह दे रहे हो आप, फिश वगैरह लोग सेल करते थे, तो फिश वगैरह में बदले में लोग क्या देते थे, अनाज दे देते थे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो गई। अब फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो गया, फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन भी काफी फिर फास्ट हो गया। इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है हमारे अंदर भी यहाँ पे भी चेंजिंग आने लगी। ठीक है, अब हाँ इट्स अ ट्रेड, हाँ ये क्या, इट्स अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब मनी का कोई यूज नहीं होता था। ठीक है, अब देखते हैं अब ये क्या है। अब कह रहे हैं हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के टाइम में क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग फ्रूट मतलब जूसी वगैरह वाटर लेमन वगैरह पीना चाहते हैं, है ना, जूसी फ्रूट्स वगैरह खाना चाहते हैं। तो क्यों खाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को वैसा मतलब इन्वायरमेंट क्या हो रहा है वहां पे, गर्म हो रही है ना, समर सीजन है तो इन्वायरमेंट क्या होगा, गर्म होगा। तो हम अपने बॉडी को भी उसी तरह से अपने आप को मतलब क्या करते हैं, उस सराउंडिंग में मतलब ढालना चाहते हैं कि हमारी बॉडी को कुछ ना हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या खाते हैं, ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं। अब जैसे विंटर सीजन आता है तो विंटर में हम लोग पीनट्स खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ठंड ना लगे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना अपने आप को भी मॉडिफाई मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। और अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। और क्या कह रहे हैं कि मतलब जो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ना वो नेसेसरी है किसके बीच, एक नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच। अब नेचुरल क्या है, नेचुरल जैसे अब देखो समर सीजन, ठीक है, तो समर सीजन क्या है, ये भी तो गर्मी का मौसम है, अब जो भी है, तो ये और ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ये दोनों के बीच जो है ना बिल्कुल परफेक्ट एक बैलेंस होनी चाहिए। और ह्यूमंस को ये जानना चाहिए
कि हाउ टू लीव और इन्वायरमेंट जो है उसे किस तरह से हम यूज करें इन हारमोनियस वे, मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से हारमोनियस वे में यूज करना है इन्वायरमेंट को, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में भी ना इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा रहे, क्लियर रहे, इस तरह से यूज करना चाहिए, ठीक है। अब नूरी जो है, A girl from Mizoram from Ravi's class often talks about the lush green surrounding of her place. नूरी जो है एक लड़की है माइजोरम से, वो क्या कह रही है, मतलब रवि को जो है उसने इनवाइट किया, ठीक है, रवि को उसने इनवाइट किया कि वहाँ पे जो है, मतलब जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे क्या है, काफी अच्छे अच्छे लश ग्रीन है ना, हरियाले भरियाले हरे वगैरह, मतलब हरे भरे पेड़ वगैरह होते हैं। तो उसने वहां पे उसे रवि को मतलब इनवाइट किया, क्योंकि रवि जो है काफी अपसेट था, उसका प्लेग्राउंड क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था, है ना, खत्म हो गया था, तो इसलिए वो काफी अपसेट था। तो इसलिए नूरी ने उसे इनवाइट किया कि वहां पे वो विजिट करे और अच्छे से एंजॉय कर सके वहां पे, ठीक है। बस अब वो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आज ही हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर था, और देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। इसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देने हैं, फिर यहाँ पे एक मैच दी फॉलोइंग है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही देने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।